इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम लाजा, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासे की शिरकत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाहिद खट्टक, रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर और JUI के सेनेटर दिलावर खान भी शरीक हुए। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर मुशावरत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म। फील्ड मार्शल ने कहा स्ट्रेटेजिक रवाबित मज़ीद गहरे बनाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 9 रोज़ा हड़ताल। मुल्की मईशत पर भारी, बरामदी शोबे को भारी नुकसान। ज़राए के मुताबिक हड़ताल से मईशत को योमिया 50 अरब का नुकसान पहुंचा। बंदरगाहों तक कंटेनर्स ना पहुंचने के बायस शिपिंग लाइंस ने पाकिस्तान के बजाय दीगर मार्केट्स का रुख कर लिया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टास्क फोर्स बनाने पर इत्तफाक। मक्का माहदे ने खित्ते में मुश्तरका दिफा की बुनियाद रखी। ब्लूमबर्ग और अजरबाईजानी जरीदे कालेबर की रिपोर्ट। माहदे का मकसद इलाकाई दिफाई ताउन बढ़ाना और खित्ते में अमन को फरोग देना है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, फौजी अफरादी कुव्वत और आलमी शराकतदारी माहदे को अहम दिफाई वजन फराहम करती है। पाकिस्तान और शाम का दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अशबानी की वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और शाम के दरीना बरादराना ताल्लुकात उजागर किए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। सदर मुमलिकत से चाइना अफ्रीका एंड एशिया ट्रेड एंड कॉपरेशन प्रमोशन एसोसिएशन के सदर की मुलाकात। सदर जरदारी का पाक चीन इक्तसादी तजारती ताउन मजबूत बनाने पर जोर। कहा कारोबारी सतह पर रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। वज़ीर खजाना से इस्लामी चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल शेख यूसुफ हसन की मुलाकात। आलमी कारोबारी बरादरी से रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। कराची, लाहौर, पेशावर में धरने। हाफिज नईमुर रहमान आज कराची में खसूसी खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस मौजूद है। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा। सालाना बुनियाद पर शरह 9.66% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी हुई। प्याज, पेट्रोल, मुर्गी का गोश्त शामिल। सालाना बुनियाद पर आटे की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना मजीद 5,200 रुपये महंगा। 4,77,136 रुपए का हो गया। 10 ग्राम की कीमत 4,09,067 रुपए तक जा पहुंची। चांदी 210 रुपए इजाफे से 7,379 रुपए हो गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। सामान की फौरी खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाजत। खरीदारी भी शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। लीगी रुकन सोबिया शाहिद की रुकनियत 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल। फजल इलाही से तल्ख जुमलों का तबादला। सोबिया शाहिद की बार बार कौरम की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर बरहम हो गए। सिक्योरिटी अमले को उन्हें निकालने की हिदायत कर दी। लीगी रुकन ने एहतजाज करते हुए कहा कौरम पूरा नहीं, आप मुअत्तल नहीं कर सकती। रुकन की मुअत्तली पर ईवान में शदीद हंगामा। सिंध में पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ जामे क्रैकडाउन का फैसला। बगैर डिजिटाइज्ड रूट परमिट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वार्निंग। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां फौरी तहवील में लेने की हदायत। पब्लिक सर्विस गाड़ियों में फाल फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी करार दे दिए। कहा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना, परमिट मुअत्तली, लाइसेंस मनसूखी होगी।
सिंध में 15 साल से मोटर व्हीकल टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा फैसला। महकमा एक्साइज ने टैक्स ना दहिंदा रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी गाइडलाइन जारी कर दी। मालिकान को 30 सितंबर तक तबाशुदा, नाकाबिल इस्तेमाल या सिंध से बाहर मुंतकिल गाड़ियों की रिपोर्ट करना होगी। रजिस्ट्रेशन इब्तदाई तौर पर 30 रोज के लिए मुअत्तल, बाद में मुस्तकिल मनसूखी कर दी जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5वें रोज भी बारिश, नाला लई का बहाव बढ़ गया। कटारिया में पानी की सतह 13 फीट, गवाल मंडी पुल पर 11 फीट रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नालों की निगरानी जारी, शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत। सड़कें और बाजार ज़ेरे आब आ गए। जलम, दीना, खारिया, सियालकोट, नारोवाल, अटक में भी निज़ाम जिंदगी मुतासर, कई पुल बह गए। मुतअद्दिद इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मानसून बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। आज से परसों तक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, खित्ता पोठोहार और पंजाब के वस्ती अजला में बारिश मुतवक्क है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद की बगी सवारी, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा सरकारी अफसरान अवाम के खादिम हैं, शान शौकत और ज़ाती तशहीर कबूल नहीं। अफसरान ने यौम आज़ादी की तकरीब में बग्गी का इस्तेमाल किया था। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग जीत ली। अमेरिका से लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बड़ा ऐलान, कहा तेहरान को वाशिंगटन पर बरतरी हासिल है। बेहतर यही है कि जंग का खात्मा कर दें, क्योंकि हम वक़ार की पोजीशन में हैं। पूरी दुनिया हमारी फतह का एतराफ़ करती है। अमेरिका को दुनिया भर में नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इंतबाह, कहा अमरीकी कार्रवाइयों से ईरान की अस्करी मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया। अमरीका की ईरान पर नई मौशी पाबंदियां। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा मौशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ लाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद की जाएंगी। ये दोहरावार होगा, हम ईरानी हुकूमत गिरा देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने अस्करी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा मौशी दबाव से अस्करी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। ईरान अमरीका जंग कशीदा सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94.15 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $87.33 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक आबना हर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाइस तेल की तरसील कम हुई। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन की 9 माह की तैनाती के बाद वापसी रवानगी। जॉर्ज वाशिंगटन ने अब्राहम लिंकन की जगह जिम्मेदारियां संभाल ली। अब्राहम लिंकन ने 250 से ज्यादा दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की हमायत के लिए तैनात किया गया था। तुर्की ने इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। वज़ीर इंसाफ ओकेन गोलेक का एक्स पर बयान। उन्होंने लिखा अज़ा में जराइम के मुर्तकिब अफराद को बचाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तसव्वुर मुस्तरद करते हैं नेतन्याहू एहतसाब से बालातर है। दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और उनके खानदानों के साथ हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर दहशतगर्दी के मुतासरीन शहदा गाजियों को खराज अकीदत मुतासरा खानदानों से यकजहती का इज़हार किया। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। मरियम नवाज ने कहा नफरत को शिकस्त देकर अमन, मोहब्बत और रवादारी को फरोग देना होगा।
मस्तूम के इलाके खटकूचा में बाग में धमाका, 6 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी, हालत तशवीशनाक, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा की टारगेट किलिंग में पेशरफ, कत्ल में मुलव्विस शूटर्स अरसलान, सिकंदर और ज़ीशान बैरून मुल्क फरार हो गए। सीसीटी जराये के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर के कातिल हमले के बाद इलाका गैर चले गए थे। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए इलाका गैर जाने वाली टीमें नाकाम वापस लौट आईं। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में हम पेशरफ, तफ्तीशी टीम ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा शेख का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। डेटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मुबैना तजाद पर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से भी 2 घंटे तक पूछगछ। डॉक्टर सुमैया ने तफ्तीशी हुकाम को बताया मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जो पीठ चीरती हुई सीने से बाहर निकल गई। सीनियर तफ्तीशी अफसरान की जानिब से केस की बारीकबीनी से तहकीकात जारी है। जहनी माजूर लड़की से ज्यादती केस, लाहौर में अहम इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम ASI इमरान लड़की से भीख की रकम लेता था, दीगर भिखारी भी रखे हुए थे। रकम ना देने पर जेल में बंद करने की धमकी देता था। पहले भी कई बार लड़की को थाने लाया। GNA रिपोर्ट में ज्यादती साबित नहीं हुई। मजीद तहकीकात जारी है। मुहाफिजी अगवा में मुलव्वस निकले। लाहौर पुलिस के एहलकारों ने शहरी को अगवा कर लिया, तशद्दुद करके तावान तलब करने के इल्जामात। थाना मिल्लत पार्क में तैनात कांस्टेबल ने 3 साथियों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर नौजवान को घर के बाहर से अगवा किया। मुलजिमों ने नौजवान को हब्से बेजा में रखकर 1 लाख रुपए तावान तलब किया। मुतासरा नौजवान ने इल्जाम लगाया मुलजिमों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर 52,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। साहिवाल में खवातीन डाकू मुतहर्रक हैं। खवातीन ने असलहे के जोर पर बेवा के घर से 4,77,000 रुपए से जायद के जेवरात, नकदी और कपड़े लूट लिए। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने नौसरबाजी के जरिए वारदात की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात, 5 अफराद के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए गायब। निजी बैंक से 170 अफराद का डाटा भी लीक हो गया। FIA का फौरी एक्शन, 3 रुकनी गैंग धर लिया। निजी बैंक का अफसर, एक खातून भी शामिल, एड्रेस तब्दील करके नए ATM कार्ड वसूल किए। कराची में रैबीज एक और जान ले गया। सांगड़ का 11 साला बच्चा जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चे को 4 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन नहीं लगवाई गई। सिंध में रवासान रैबीज से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई है। कराची के 6 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। वस्ती, शर्की, जनूबी, गरबी, केमाड़ी और मलीर शामिल। बलूचिस्तान के चमन, डेरा बुगटी और कोयटा में भी वायरस पाया गया है। पेशावर में, बनू, रावलपिंडी में और जुलाई के दौरान वायरस की तस्दीक हुई थी।